जोआकिम क्रॉल जर्मनी का एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने आतंक से पश्चिमी जर्मनी को करीब 20 सालों तक दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसा आदमखोर किलर था जो लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाता, उनके साथ रेप करता और हत्या के बाद उनके मांस को सब्जियों के साथ खाता था। वो अक्सर शरीर से अधिक मांस वाले अंगों को काटकर खाने के लिए स्टोर कर लेता और अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता। आइए जानते हैं इस वहशी आदमखोर राक्षस की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आज आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1933 में क्रोल का जन्म जर्मनी के हिंडनबर्ग में हुआ और इस समय जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हो चुका था। हिटलर के सत्ता में आते ही पूरा जर्मनी तानाशाही में बदल चुका था। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे क्रोल को बचपन में ही काफी कमजोर माना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्रोल का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। वार के बाद जर्मनी के कई परिवारों की तरह क्रोल का परिवार भी गरीबी और भूख से पीड़ित था। क्रोल के पिता जर्मन की सेना में एक सैनिक थे। युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिससे क्रोल और उनके 7 भाई बहन अपनी मां के पास रह गए। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्रोल का परिवार उत्तरी राइन वेस्टफेलिया चला गया। क्रोल जब छोटा था तो वो बार बार बिस्तर में पेशाब कर देता, जिसके कारण उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। शायद यही वजह थी कि क्रोल के अंतर्मन में नफरत और हीन भावना पनपने लगी थी। बचपन में ही उसका आईक्यू लेवल भी काफ़ी कम था, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि क्रोल का दिमाग नॉर्मल बच्चे की तरह विकसित नहीं हो पाया था। क्रोल की शुरुआती पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। 15 साल की उम्र में चौथी क्लास तक पढ़ाई की और साल 1948 में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद क्रोल ने एक फार्म में काम करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होती है उसके एक खौफनाक सीरियल किलर बनने की कहानी। फार्म में क्रोल फसल बर्बाद करने वाले जानवरों को मारने में हेल्प करता था और जब उसने फसल बर्बाद करने वाले एक सूअर को मारते हुए देखा तो इस घटना ने उसके दिमाग में मर्डर फैंटेसी पैदा कर दी और अब उसे जानवरों को मारने में मज़ा आने लगा। क्रोल का वहशीपन अब जाग उठा था और वो न सिर्फ जानवरों को मारता बल्कि उनके साथ सेक्स भी करने लगा था। 1955 में क्रोल की मां की मौत हो गई और मां की मौत के बाद क्रोल का जुनून और अधिक बढ़ गया था। क्रोल के सभी भाई बहन अलग हो गए और क्रोल ने भी उनसे संपर्क तोड़ दिया था और फिर इसी साल क्रोल ने अपने पहले शिकार की हत्या कर दी। 8 फरवरी 1955 को क्रोल ने 19 साल की इमगार्ड स्ट्रेहल नाम की लड़की का गला दबाकर हत्या की और फिर उसके साथ रेप किया और उसका पेट भी काट दिया था। इसके बाद क्रोल ने 1956 में 12 साल की एरिका के साथ किर्चलेन में रेप किया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। क्रोल मर्डर करने के बाद मरे हुए लोगों के शरीर पर मैस्टरबेट करता और मर्डर करने के बाद जब वो अपने घर वापस आता तो अपनी सेक्सुअल डिजायर के लिए सेक्स डॉल का भी इस्तेमाल करने लगा था। 1956 में क्रोल इंडस्ट्रियल सिटी डुइसबर्ग जाकर रहने लगा और अगले 20 सालों तक उसने इसी क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। क्रोल ने 16 जून 1959 को 24 साल की क्लारा फ्रीडा को अपना तीसरा शिकार बनाया। राइन नदी के पास उसके साथ रेप किया और फिर गला घोंटकर उसे भी एक दर्दनाक मौत दे दी। राइन में हेनरिक ओट नाम के एक शख्स को क्लारा की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया था, जो कि पूरी तरह बेगुनाह था। मगर हेनरिक को जब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उधर क्रोल बेफिक्र होकर अपने नए शिकार की तलाश कर रहा था और फिर 16 साल की लड़की मैनुएला की लाश झाड़ियों में मिली, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। क्रोल ने न सिर्फ बेरहमी से उसके साथ रेप किया बल्कि लड़की की हत्या कर उसके जांग और हिप्स काट कर अलग कर दिए थे और उन्हें अपने साथ ले गया।
क्रॉल जिस समय इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था, उन दिनों जर्मनी में कई गैंग एक्टिव थे जो लड़के और लड़कियों की हत्या कर रहे थे। इसलिए पुलिस को शक था कि इन हत्याओं के पीछे भी किसी ऐसे ही गैंग का हाथ हो सकता है। इसी बात का क्रॉल फायदा उठा रहा था। क्रॉल की वजह से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, मगर असली हत्यारा क्रॉल आराम से खुली हवा में सांस ले रहा था और अपने काम को अंजाम देता जा रहा था। 1962 में 12 साल की बारबरा को भी क्रॉल ने अपना शिकार बनाया और यहाँ तक कि उसकी बॉडी का कोई नामो निशान आज तक नहीं मिल सका। इसके अलावा 13 साल की पेट्रा गीज जब अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही थी तो क्रॉल ने उसे भी अपना शिकार बनाया। रेप और हत्या के बाद उसके हिप्स और दोनों हाथ काट कर अलग कर दिए थे। क्रॉल ने न सिर्फ 13 साल की मोनिका, 20 साल की उर्सुला और 5 साल की इलोना को अपना शिकार बनाया और 25 साल के इकलौते मेल विक्टिम हरमन की भी हत्या की थी। 1965 में क्रॉल ने हरमन नाम के शख्स की हत्या की। उस रात क्रॉल ने हरमन को उसकी मंगेतर मैरियन वीन को एक सुनसान इलाके में कार की अगली सीट पर सेक्स करते हुए देखा। इन दोनों को देखकर उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया और क्रॉल ने हरमन को कार से बाहर खींच लिया। फिर उसने हरमन पर बार बार चाकू से अटैक किया और उसकी गर्लफ्रेंड वीन को मारने और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा, मगर वीन किसी तरह वहां से बच गई और क्रॉल भी वहां से भाग गया। वीन ने पुलिस को क्रॉल के हुलिये के बारे में बताया, लेकिन बताए गए हुलिये से क्रॉल की पहचान नहीं हो सकी और क्रॉल का अपने भयानक अपराधों को अंजाम देना जारी रहा। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्रॉल ने मर्डर के बाद बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग करना बंद कर दिया और अब वो सिर्फ कम उम्र की लड़कियों के ही बॉडी पार्ट्स को निकालता था। इस दौरान वेस्ट जर्मनी में एक्टिव गैंग्स पर पुलिस को शक होता रहा और पुलिस उन्हीं गैंग्स के मेंबर्स को पकड़ती रही। जब क्रॉल इन जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था तब हेनरिक ओट के साथ 5 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर शहर में हो रहे मर्डर्स का आरोप लगाया। ओट की तरह इनमें से ही एक और शख्स ने सुसाइड कर लिया। पश्चिमी जर्मनी के छोटे छोटे गांवों में अब तक 5 लड़कियां और महिलाओं की लाश मिल चुकी थी। हर शव के साथ रेप किया गया था, चाकू मारा गया और गला घोंटकर उनकी हत्याएं की गई थी। बॉडी के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि उनकी पेट, जांघ और हिप्स को चाकू से काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था। ये ऐसे कट थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये किसी नरभक्षी का काम है। क्रॉल के नरभक्षी अपराध का सिलसिला 3 जुलाई 1976 को जब खत्म हुआ, जब क्रॉल ने एक पार्क से 4 साल की मैरियन कैटनर का अपहरण कर लिया। पुलिस कैटनर की हत्या की जांच कर रही थी और घर घर जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। एक पड़ोसी ने क्रॉल के बारे में पुलिस को बताया। उसने बताया कि क्रॉल ने उसे बिल्डिंग के टॉयलेट को इस्तेमाल करने से मना किया है। जब उस व्यक्ति ने क्रॉल से पूछा कि वो टॉयलेट का यूज़ क्यों ना करे तो क्रॉल ने हंसते हुए उसे जवाब दिया कि वो डेयरिंग के साथ ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्रॉल की इस बात से पड़ोसी को कुछ शक हुआ और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पड़ोसी की कंप्लेंट पर पुलिस क्रॉल के अपार्टमेंट में पहुंची। क्रॉल के अपार्टमेंट के अंदर पुलिस को मैरियन कैटनर का छत विछत शव मिला और शरीर के कुछ हिस्से फ्रिज में पाए गए थे। गैस स्टोव पर एक केतली थी जिसमें उबले हुए गाजर और आलू के साथ बच्ची का हाथ उबाला गया था, जिसको पकाकर क्रॉल खाने ही वाला था। और जांच में पता चला कि लड़की की आंत फंस जाने के कारण ही टॉयलेट की पाइपलाइन बंद हो गई थी और टॉयलेट में पानी नहीं जा रहा था। पुलिस ने प्लम्बर को बुलाकर पाइप खुलवाया तो उसमें लड़की की आंत बाहर निकली। पुलिस को इसके अलावा कैटनर का लीवर, फेफड़े, गुर्दे और हार्ट भी मिला। क्रॉल के अपार्टमेंट की तलाशी में सेक्स गैजेट्स, सेक्स डॉल भी पाए गए। क्रॉल के घर का मंजर इतना खौफनाक था कि डुइसबर्ग पुलिस के 20 साल के अनुभवी जासूस मैक्स रीसे भी ये सब देखकर बेहोश हो गए।
क्रोल ने सभी लड़कियों, महिलाओं और एक पुरुष की हत्या की बात कबूल कर ली। क्रोल ने उन हत्याओं के बारे में भी पुलिस को बताया जिनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इनमें 8 जवान लड़कियां और एक आदमी शामिल था। क्रोल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कैटनर की हत्या करना एक्सेप्ट कर लिया। पुलिस को 13 और हत्याओं के बारे में बताया जिसमें इमगार्ड स्ट्रेहल और क्लारा फ्रीडा की हत्याएं भी शामिल थी। उसने मर्डर करने के बाद बॉडी पार्ट्स को खाने की बात भी कबूल की। क्रोल ने पूछताछ में बताया कि महिलाओं के साथ सेक्स करने पर उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी, इसीलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था जो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई शिकायत ना कर सके। क्रोल ने यह भी बताया कि फार्म में सुअर की हत्या करते देख उसके मन में सेक्स और मर्डर करने की इच्छा पैदा हो गई थी। इस नरभक्षी जर्मन किलर ने दावा किया कि वो खाने के पैसे बचाने के लिए हत्या करने के बाद लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को खा लिया करता था, क्योंकि जानवरों का मांस खरीदना उसके लिए बहुत महंगा था। क्रोल ने पूछताछ में बताया कि वो अपने इन भयानक अपराधों को अंजाम देने से पहले सेक्स डॉल्स के साथ प्रैक्टिस भी किया करता था। 8 अप्रैल 1982 को क्रोल को 9 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1 जुलाई 1991 को 58 साल की उम्र में जेल में सजा काटने के दौरान क्रोल को दिल का दौरा पड़ा और उसकी जेल में ही मौत हो गई। और इस तरह इस नरभक्षी सीरियल किलर की कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे ही क्राइम की खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।